जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे तैसे कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हुआ था तो अब पता नहीं अजीब से नाम वाले दो और वायरसों के बारे में बातें होने लगी। जिस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि भैया बुखार आ जाता है, गले में दर्द होता है, इवन अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे गले में दर्द है ही। अब ऐसे में इन दो वायरसेस के कारण क्यों भारत में एक बार फिर से चिंता की बात होने लगी है और क्यों एक बार फिर से गवर्नमेंट इसको लेकर चिंताजनक परिस्थितियों में जाने की बातें कर रही है और डैमेज कंट्रोल की तैयारियां तक शुरू कर दी गई हैं। और क्या है ये नया वायरस, इस बारे में भी बात करेंगे जिससे कि आपको भी समझ में आए कि किस चीज़ से इस बार हमारा सामना होने वाला है। मतलब ज़िंदगी ना हुई, सारा कोई सुपर हीरो की कोई मूवी की कहानी हो गई। आए दिनों में कुछ ना कुछ नया वायरस आता ही रहता है। भारत इन दिनों वायरल संक्रमणों की एक तिहरी मार झेल रहा है। देश भर में एक साथ तीन वायरल संक्रमणों ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड-19, H3N2 और H1N1 के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमण के मामलों की निगरानी कर रहे IDMC के मुताबिक 28 फरवरी तक देश भर में H1N1 के 955 मामले दर्ज किए गए। इस संक्रमण को स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक देश में स्वाइन फ्लू के तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 550, महाराष्ट्र और गुजरात में 170, केरल में 42 और पंजाब में 28 मामले सामने आए। इसके अलावा IDSP के डेटा के अनुसार जनवरी के महीने में देश भर के सांस संबंधी बीमारी और इन्फ्लुएंजा मतलब कि ARI, IRI के करीब 3,97,000 मामले सामने आए थे, जो कि फरवरी में बढ़कर 4,36,000 के पार चले गए। वहीं एक और अधिकारी ने बताया कि मार्च के पहले 9 दिनों में ही इन्फ्लुएंजा के 1,33,000 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्स साकेत के इंटरनेशनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर रोमेल टिकू बताते हैं कि बुखार वाले सभी मरीजों की टेस्टिंग नहीं हो रही। इसे करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। हालांकि सच ये है कि इन वायरल संक्रमणों का मिक्सचर चल रहा है। इसी वजह से ARI, ILI मामलों में उछाल आया है। ऐसे में बुजुर्गों और पहले से मौजूद कम्युनिटीज़ वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा हो चुकी है। तो वहीं एक और अन्य सीनियर डॉक्टर ने बताया कि स्वाइन फ्लू मतलब कि H1N1, इन्फ्लुएंजा A के सब वेरिएंट H3N2 का या फिर कोरोना, ये सभी मुख्य रूप से वायरस से फैलते हैं। अगर हम मास्क पहने तो इन तीनों संक्रमणों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि H3N2 के संक्रमण के कारण 2 लोगों की मृत्यु हुई। ये इन्फ्लुएंजा A वायरस का सब वेरिएंट है जो मौसमी फ्लू का कारण बनता है। मंत्रालय ने कहा कि डेटा के मुताबिक सारी और ILI से पीड़ित मरीजों के सैंपल की टेस्टिंग करने पर करीबन 79% लोगों में इन्फ्लुएंजा A की पुष्टि हुई है। वहीं करीब 14% मामलों में इन्फ्लुएंजा B विक्टोरिया की पुष्टि हुई है। इन्फ्लुएंजा B भी एक सब वेरिएंट है। इसके अलावा 7% लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई। ये तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस है। हाल ही में देश के कुछ हिस्सों में कोरोना मामलों में उछाल देखा गया। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में करीब 3.25% का कोविड पॉजिटिविटी रेट दर्ज किया गया। दिल्ली में 400 सैंपल्स की टेस्टिंग करने पर 13 लोग कोविड के पॉजिटिव पाए गए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए अलर्ट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों की निगरानी करने के लिए गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए। भूषण ने राज्यों को अस्पतालों का निरीक्षण करने और दवाओं और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता जैसी चीज़ों का जायजा लेने के भी निर्देश दिए। भूषण ने लिखा कि पिछले कुछ महीनों में कोरोना मामलों में काफ़ी गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ राज्यों में फिर से कोविड के पॉजिटिविटी रेट में इजाफा होना चिंता की बात है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीधी सी बात है, थोड़े बहुत नहीं बल्कि आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक दिक्कत हो सकती है। ऐसे में राज्यों को जो एडवाइजरी जारी करी गई है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका पालन करना लोगों के लिए मतलब मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आज की डेट में भी देखिए वायरस पूरी तरीके से गायब हुआ नहीं, कहीं ना कहीं आपके और मेरे बीच में अभी भी मौजूद है। तो ऐसे में अगर अपनी सेहत को ठीक रखना है तो थोड़ी बहुत एडवाइजरी अगर हम मान के थोड़ा बहुत मास्क पहन कर बाहर निकल भी जाएंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। और यदि आपको कोई आपकी हंसी उड़ाता हुआ दिखाई दे कि अरे तू तो फिर से मास्क पहन कर आना शुरू हो गया, तो उससे हाथ जोड़कर राम राम कहिएगा और बोलिएगा कि भाई थोड़ा सा दूर हट के बात कर। मेरे से वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।